This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. नहीं, आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 19 अगस्त की। फोकस यहाँ आना चाहिए भाई, ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा है, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी तस्वीर जाहिर की है। उसके अंदर क्या हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मोस को उन्होंने अपनी बिल्कुल टेरिटरी बताया कि ये जो है ना हमारा ही हिस्सा है। स्टेट ऑफ हार्मोस अब यूएस का न्यू हिस्सा है, ये उन्होंने तस्वीर जारी की है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कच्चा तेल जो है एकदम से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिर सिंपल सी बात है, जब कच्चा तेल बढ़ेगा तो हमारी निफ्टी पे डायरेक्टली उसका इंपैक्ट पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ क्या हो रहा है, रुपया भी कमजोर हो रहा है। उसके बाद आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे, कल यूएस का मार्केट पे भी दबाव देखने को मिला। नेस्डेक आपका 1% से ज्यादा गिरा हुआ है, उसे देखने वाले हैं। कच्चे तेल के बाद हम देखेंगे प्रो जो है वो खरीदारी क्यों नहीं कर रहा भाई, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रही, वो इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे निफ्टी को, हर चीज जो है डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। देखो सबसे पहली चीज जो है ना आपको देखनी है कि भाई ट्रंप ने दिया क्या है। ट्रंप ने देखो ये बोला है न्यू यूएस टेरिटरी, उन्होंने बोला है कि ये अब जो हिस्सा है ना स्टेट ऑफ हार्मोस जो है वो यूएस का नया हिस्सा बन रहा है, उन्होंने ये मार्क जो है किया है। अब सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, ईरान और ज्यादा भड़केगा। और ईरान चाह ही नहीं रहा कि युद्ध अभी रुके, क्योंकि 3 नवंबर को क्या पे क्या है, इलेक्शन है। तो ये क्या हो रहा है, सिचुएशन ना अभी और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही, कहीं से भी सिचुएशन बेटर होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये बात आप समझ के चलो। अब ऐसे में हमारा कच्चा तेल कहां पे, 92 पे आ चुका है भाई। देखो खिसक के कहाँ आ गया, 92 पे आ गया भाई। न्यू नॉर्मल होता जा रहा है भाई 92। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले हम लोग 80 पे थे, 80 से 85 हुए, 85 से 88 पे जाके कुछ समय बिताया। 88 पे हम लोग रुके हुए थे, फिर वहां से 90 और 92 सीधा एकदम से झटके में हुए। मतलब ये 4 पॉइंट जो है ऐसे बढ़े हैं जैसे कि बहुत ही जल्दी। ठीक है, 0.62% जो है अभी भी बढ़ा हुआ है। अब ये क्या है, हमारे लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव और बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर कच्चा तेल इस तरीके से बढ़ेगा, यूएसडी आईएनआर हमारा जो है धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आएगा। 95.77 जो है हम रिकॉर्ड लो के पास में धीरे धीरे फिसल रहे हैं। 95.77 पे हम पहुंच चुके हैं, ये चीज हमारे लिए एक बड़ी नेगेटिव बनी हुई है। उसके बाद डाउ और नेस्डेक देखो तो डाउ आपका लगभग कल 116 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और नेस्डेक में देखो तो कल 350 पॉइंट की गिरावट, 1.3% जो है आपका कल नेस्डेक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यूएस की 10 ईयर गोल्ड यील्ड 4.7 चल रही है, तो ये थोड़ा सा सतर्क करने वाली है कि भाई यहां पे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और वही चीज आपको सामने होती हुई नजर आ रही है। चलो कोई नहीं। अब दूसरी चीज और देखनी है क्या, गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी हमें इस समय देखनी है तो हमें बिल्कुल दिख रहा है फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, कहीं कोई 20-25 पॉइंट जो है ऊपर नीचे ओपन हो सकती है। तो हम जो प्लान बनाएंगे ना, उसमें अगर ये 50 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो रही है तब भी कोई टेंशन नहीं होगी आपको। अगर 50 पॉइंट नीचे भी हो रही है तो मैं जो प्लान बनाता हूं ना, वो आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अंदर, तो लेवल्स को समझना है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, सीधा चलते हैं हम लोग कहां पर, अपने टर्मिनल पे, उसे समझते हैं कि चल क्या रहा है। अगर देखो मैं यहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके आया, समझने वाली क्या बात है यहां पे, आप अगर समझने वाली बात को देखोगे तो ये 30 मिनट का चार्ट है। अगर मैं 30 मिनट के चार्ट को देख रहा हूं तो ये देखो, यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड जा रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें यहां पे समझना क्या है, एक और ट्रेंड लाइन चल रही है इसी के सहारे, जब हम ऊपर की साइड में लेके जाते हैं तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल कहीं कोई इसके अंदर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो आपको हमेशा 3 फैक्टर्स जो है वो समझने पड़ते हैं ट्रेडिंग करने से पहले। 3 फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, वो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ट्रेंड में हम क्या करेंगे, अपने सपोर्ट या रजिस्टेंस पे काम करेंगे। ध्यान रखा करो, आपको ट्रेंड पता चलता है, फिर सेकंड पॉइंट होता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करना। अब यहां पे सपोर्ट कहां पे, ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे की साइड है। ठीक है, तो यहां पे हमने नीचे की साइड से, यहां देखो नीचे की साइड है, यहां देखो, इधर देखो थोड़ा सा भी फिर नीचे आ गया यहां पे रिजेक्शन लेने के बाद में। ठीक है, अब देखो यहां पे आप सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट कहां है, सपोर्ट यहां पे है, सपोर्ट यहां पे। इस केस में अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो लगभग आपका 24,125, 24,100 के पास में कहीं सपोर्ट है, मतलब हम कहीं यहां पे सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां पे फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपको क्या करना है, ये लेवल निकलेगा, ध्यान रखना। कौन सा लेवल बता रहा हूं मैं, 24,190 से लेके 24,220, ये लेवल निकलेगा तब मैं पॉजिटिव होऊंगा, उससे पहले मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा। ये रेजिस्टेंस देख रहे हो आपको, थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं गया 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल कि भैया अगर आप ये लेवल निकालोगे, ठीक है, लगभग 24,200, 24,220 के आसपास का लेवल है, ये लेवल निकालेंगे तो हम पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है, मतलब अभी हमारे पास बहुत जगह है। दूसरी चीज आप जो समझोगे, दूसरी चीज ये है कि मार्केट अगर यहां से नीचे जाने का प्रयास करता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड कब होऊंगा, जब वो सपोर्ट के पास में आके कुछ यू पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न जो बनाएगा इस तरीके से, इस तरीके से यू पैटर्न बनाएगा, तब मैं
इंटरेस्टेड और वो यहाँ पे यही फॉर्म करने का प्रयास करेगा, क्योंकि 0.64 का पुट कॉल रेशियो है जो कि ऑलरेडी मतलब जैसे बोलते हैं डाउन है। यहां से हम और ज्यादा रेड कैंडल बनाते हैं, लेट सपोज नीचे की साइड में, तो मैं वेट करूंगा मार्केट यहां पे एक यू पैटर्न बनाने की कोशिश करे, एक हैमर यहां पे बनता है मान के चलो, तो वी कैन सी मूव टिल कहां तक का। अगर मैं यहां पे एक ट्रेंड लाइन सिंपल सी बना दूं तो हम एक मूव यहां पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन इसको हम फेयरली बना देते हैं जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना आए। ये देखो, ये मैं एक ट्रेंड लाइन बनाई यहां से बिल्कुल इस तरीके से, छोटी ट्रेंड लाइन है, इसका मतलब ये बड़ी ट्रेंड लाइन नहीं है, छोटी 15 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको बना सकता हूं। तो मुझे क्या दिखता है कि जब भी हम यहां पे कुछ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.64 का है, जरा सा और नीचे आता है, यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, यहां पे आप देखोगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म करना। यहां से एक बाउंस बैक हम समझ सकते हैं कहां तक का, लगभग आप एक ट्रेड में यहां पे प्लान कर सकता हूं 24,190 तक की। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड होगी जो मैं प्लान करने की सोचूंगा अगर मार्केट मुझे आइडिया देगा यहां पे, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात का, अगर मार्केट यहां से आके इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं फंसूंगा नहीं, मैं कब तक वेट करूंगा जब तक ये लेवल ना टूटे, ठीक है। ये लेवल टूटेगा, इसके ब्रेकआउट के बाद में मैं वेट करूंगा रिटेस्टिंग का, ठीक है। मुझे लॉयल्टी प्रूफ चाहिए यहां पे, क्योंकि आपने एक नया जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहे हो, जब आप यहां पे एक रिटेस्टिंग डन करोगे, ठीक है, तब जाके मैं एक और ट्रेड यहां पे प्लान कर सकता हूं, और वो कहां तक हो सकती है, 24,280 तक मेरा प्लान है भैया। ध्यान रखना, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं बोला जा रहा कि आप कोई बाई करो, सेल करो या कुछ भी करो, ये सिर्फ मैं अपना प्लान आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, वो भी लर्निंग और ओनली एजुकेशन पर्पस से, तो वो आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। तो ये रिटेस्टिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज क्या होगा ना, वो क्या कर सकता है, ऐसे करके आपको फंसा के रिटेस्टिंग कुछ नहीं करी और वापस से अंदर आ गया, और ये करके फिर ये इस तरीके से शोल्डर बनाने का प्रयास करेगा, और इसमें मैं फिर नो ट्रेडिंग जोन है, मैं कुछ नहीं करने वाला, इसमें फिर वो टाइम बेस्ड वाला सिस्टम नहीं है। जो आपको मूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी जो मूव की है, वो मैंने दोनों सिनेरियो आपको समझा चुका हूं, ठीक है। बिटकॉइन का एनालिसिस भी रात को 9 बजे किया भैया, बिटकॉइन का एनालिसिस भी देख लेना, कल 9 बजे वाला वीडियो जिसने देखा है उन्हें मजा आ गया है भाई, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट के क्या हालचाल है, डाउ फ्यूचर आपको लगभग फ्लैट ही दिख रहे हैं इस समय पे, एसएनपी आपका 0.69 और नेस्डेक आपका लगभग 1.5% टूट के बंद हुआ था, ठीक है। तो भाई यूएस मार्केट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी आप देखो, कैक इंडेक्स आपके 0.88% टूटे हुए हैं, तो ये भी नेगेटिव है। एशियन मार्केट की साइड में आ जाओ, एशियन मार्केट आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी जरूर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन निकी 2% टूटा हुआ है। उसके बाद 3.5% कोरिया टूटा हुआ है, ताइवान छुट्टी मना रहा है, अभी ऊपर नहीं हुआ, लेकिन ये देखो यहाँ पे गिरावट साफ साफ दिख रही है एशियन मार्केट के अंदर। तो यूएस मार्केट नेगेटिव, एशियन मार्केट नेगेटिव, कच्चा तेल नेगेटिव, ठीक है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.7 बिल्कुल तगड़ा वाला नेगेटिव है, ठीक है। यूएस के डॉलर इंडेक्स आपका ये ठीक है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड एंड सिल्वर आपको ओके ओके दिख रहे हैं, ठीक है। फुल ऑफ ये देख लो आपके सामने एडीआर क्या दिखा रहे हैं, 1.89% जो है आपके, ये देखो भाई कौन है, इन्फोसिस भागा हुआ है। मतलब हमारे एडीआर सब पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कोई ऐसा मतलब नेगेटिव एडीआर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रो के डेटा को समझने के लिए। देखो यहाँ पे हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि अभी जब मार्केट लगातार 10 दिन से रेड कैंडल बना रही है, आफ्टर कैश जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, मार्केट छोटी छोटी रेड कैंडल बना रही है, ऐसे में आपको समझना क्या है, समझना एक चीज है कि इसकी खरीदारी क्यों नहीं आ रही, ठीक है। 10 दिन से हम रेड कैंडल बना रहे हैं, लेकिन इसकी खरीदारी ये वहीं नाच रहा है भाई, 40 से लेके 45 के बीच में, ये 55 पे चले जाना चाहिए था कायदे से। ये 55 से चले जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब तक ये 55 के ऊपर नहीं जाता, तो आप देखो पहला सपोर्ट मैंने आपको जब गाना गा रहा था 24,125 का, ठीक है, जब 600 पे मार्केट चल रहा था, मैं 24,125 का गाना गा रहा था, और कोई नहीं था यूट्यूब पे जो आपको इस तरीके से समझाए कि हाँ भाई ये चीजें हो सकती हैं। 24,125 तक हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी बाइंग नहीं आती, सिंपल सुन लो, तो हम 23,800 के दर्शन भी कर सकते हैं भैया, ठीक है, ये बात ध्यान के चलो, 23,800 के दर्शन भी कर सकते हैं अगर इनकी बाइंग आ जाती है, 55 के ऊपर चले जाते हैं, तो हम यहां से ही मतलब अब क्या है, ये लेवल जो है ना बीच का, अब ये रिवर्सल बनाने वाला सिस्टम है, अब यहां से कहां से घूमेगा उसकी जानकारी हमें प्रो ही देगा, कोई नहीं दे सकता, ये भाई सबका डेटा ही देगा जो रात को 9 बजे मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो अभी के लिए मुझे सिंपल ये समझना है कि इनकी खरीदारी नहीं आ रही, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। बिकवाली यहां से डीआईएस भी कर रहे हैं, एफआईएस भी कर रहे हैं, डीआईएस पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, तो ये भी भाई सब क्या खरीदारी नहीं करे, है ना, 70% में बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे फैक्टर्स इस समय नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कैश मार्केट में खरीदारी की है दोनों भाइयों ने, एफआईएस बोल लो, डीआईएस बोल लो, दोनों ने खरीदारी की है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेच दिया है 2,000 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1753, तो नेट नेट आप देखोगे तो 2100 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही निकल के आ रही है, ठीक है, किसकी, एफआईएस की, और डीआईएस ने 2500 करोड़ के आसपास का खरीदा है, लेकिन इन्होंने भी क्या है
नहीं मतलब कुछ डेरिवेटिव्स में कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहे, ठीक है। उसके बाद विक्स आपका 0.6% बढ़ के आया है, ओके है। मतलब ये ध्यान रखना कि 11.5 से नीचे है तो ये भी भैया बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोअर एंड पर आ चुका है। निफ्टी आपका 130 पॉइंट गिर के आया था और सेंसेक्स भी लगभग आपका 0.6% उठ के बंद हुआ है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है अपने फैक्टर्स, मार्केट की थाली के फैक्टर्स सजा देते हैं। क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन मुझे ओके ओके दिखता है ना। प्राइस एक्शन में मुझे एक बार को बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एक सपोर्ट के पास में पुट को रेशियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो प्राइस एक्शन मेरे लिए आज की डेट में पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। विक्स मेरे लिए तगड़ा वाला नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच वाले संकेत दे रहे हैं। एफआईएस मुझे पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहे। एफआईएस का पॉजिटिव देंगे सर, एफआईएस नेगेटिव है। डीआईएस वेट एंड वॉच है। प्रो अपना जो है ना वो वेट एंड वॉच है, कब जाके पॉजिटिव होगा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कच्चा तेल नेगेटिव, पुट को रेशियो है जो आज जो आपको संभाल सकता है, ठीक है। बहुत दिनों बाद 10 या 12 दिन बाद मैंने देखा है पुट को रेशियो अनबैलेंस हुआ है। पी रेशियो आपका पॉजिटिव है। यूएस मार्केट कैसा दिख रहा है, यूएस मार्केट नेगेटिव ही दिख रहा है सर, ठीक है। उसके बाद एशियन मार्केट नेगेटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। यहां पे आप देखोगे तो कौन से 6 टिगर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, ये इसके बाद 4 वेट एंड वॉच वाले टिगर हैं और 3 आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।